हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे संधि। संधि शब्द का असाधारण अर्थ है मेल। तो संधि आप किसको कहते हैं? मेल को, यानी मिलन को। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। तो देखो, जब हम दो वर्ड को मिलाते हैं और उसमें कुछ चेंज आता है या फिर बदलाव आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि। जैसे विद्या प्लस आल्य क्या बना हमारा? विद्यालय। लंका प्लस ईश बना हमारा लंकेश। इति प्लस आदि इत्यादि। और निश प्लस चय हमारा क्या बना? निश्चय। तो अभी तो ये समझ नहीं आ रहा होंगे, तो आगे इन सब के रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि। फिर जैसे स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो देखो, दोनों साइड क्या होंगे? हमारे स्वर होंगे और उनमें जो परिवर्तन होगा उसको हम स्वर संधि बोलेंगे। जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, औषध प्लस आल्य औषधाल्य, प्रति प्लस एक प्रत्येक, शिव प्लस आल्य शिवाल्य। फिर देखो, जो हमारी स्वर संधि होती है उसको भी हमने कितने 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वर्ण संधि, वृद्धि संधि, यर्ण संधि और अयादि संधि। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, किसमें क्या क्या बदलाव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के साथ ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आते हैं तो दोनों मिलकर वर्ण का दीर्घ स्वर आ ई उ बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो देखो, जब ए को जोड़ेंगे तब भी आ बनेगा। तो देखो, या फिर तो हम छोटा आ जोड़ लें या बड़ा आ जोड़ लें तो क्या बनता है उसका? बड़े वाला यानी दीर्घ। जैसे ए का आ बनेगा, ई का बड़ी ई बनेगा और ओ का बड़ा ओ बनेगा। तो देखो, ए आ आ आ ए आ ए आ ए आ। फिर ई बड़ी ई बड़ी ई बना। फिर ई। तो देखो, जो भी मिला रहे हम आखिरी में हमको बड़ी ई मिल रहा है, इसमें बड़ा आ, इसमें हमें बड़ा ऊ मिलेगा। तो यही चीज हमको बताई गई है और इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। जैसे चरण प्लस अमृत, चरणामृत। तो न और ए मिलके क्या हो गए? ना, यानी बड़ा ना। तो चरणामृत। महा प्लस आत्मा, महात्मा। कार्य प्लस आल्य, कार्यालय। हिम प्लस आल्य, हिमालय। विद्या प्लस अर्थे, विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। अधि प्लस ईश्वर, अधीश्वर। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। नति प्लस ईश, नवीश। लघु प्लस उत्तर, लघु उत्तर। तो इससे क्या पता चला है? हम किसी का भी मेल करें आखिरी में हमको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ मिलेगा, यानी उनका दीर्घ रूप देखने को मिलेगा। देखो, सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधूर में। तो यहाँ पे धू प्लस ऊ मिलकर क्या बने? बड़ा ऊ। तो वधु प्लस उत्सव, वधोत्सव। वो प्लस उभर, भूधर। फिर वृद्धि संधि, ए आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है, ए आ के बाद ओ आने पर ओ हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृद्धि संधि। तो देखो, ए आ के बाद ए आने के बाद बड़ा ए हो जाता है और ए आ के बाद ओ या फिर बड़ा ओ आने पर क्या बनेगा हमारा? बड़ा ओ बन जाता है। ए आ प्लस ए प्लस आ प्लस ए की संधि क्या होगी? तो देखो क्या बनेगा? ए आ के आगे कोई से भी शब्द आ जाए तो हमारा ए बनेगा और इन दोनों में हमारा बड़ा ओ बनता है। तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। तो ए प्लस एक, मत प्लस एक, मते,
सदा प्लस ए सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश वर्य। फिर ये ओ वाले हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, सब में ओ आएगा। तो 1 प्लस औषधि वनौषधि, देव प्लस औदर्य देवोदर्य। तो ये क्या हो रहा है, ए और ओ मिलकर हमारा क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। तो महा प्लस औषधि महोषधि, महा प्लस औदार्य महोदार्य। तो ये वाले जो लिखे हैं ना, ये वाली चीजें हमको याद रखनी है, तभी हम संधि कर पाएंगे। फिर आती है हमारी गुण संधि। तो ए आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, ए आ के बाद उ आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और री के बाद री के आने से अर हो जाता है। तो देखो क्या होगा, ए आ के बाद अगर ई आएगा तो वो ए बन जाएगा, ए आ के बाद ओ और उ आएगा तो वो ओ हो जाएगा, और री हमारा किस में बदल जाता है, अर में बदल जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गुण संधि। तो देखो ए हो गया, तो ये सारे हमारे ए में बदले जा रहे हैं। तो स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, सुर प्लस ईश सुरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, और राका प्लस ईश राकेश। ऐसे ही ए आ में अगर हम ये जोड़े तो ये क्या होगी, ये ओ वाली संधि है। कौन सी वाली, ओ वाली। तो पर प्लस उपकार, ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये पढ़ा है ओ वाला ओ में, तो पर प्लस उ परोपकार। सागर प्लस उर्मी सागोर में, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। तो अगर हमको ये पता होगा कि किस में चेंज होना है तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। फिर वी वाला देखते हैं, तो वी किस में बदलेगा, अर में। तो देव प्लस ऋषि देवा ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। फिर आती है हमारी यर्ण संधि। तो ई के बाद विजातीय स्वर आ जाने से या हो जाता है, और ओ के बाद विजातीय स्वर आ जाने से वाह हो जाता है। री के बाद स्वर जाती है, वो पाने से क्या हो जाएगा, रा हो जाता है। तो क्या क्या आएगा, या व रा हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यर्ण संधि। तो देखो या के सारे रूप हैं, या यू ये या। तो क्या हो रहा है, सब में या वाला आ रहा है। तो यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, ऊपरी प्लस युक्त उपर्युक्त, ने प्लस ओम नयोम, प्रति प्लस ए प्रतीक। तो ऐसे क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं, ये किस में चेंज हो रहे हैं, या में। फिर आता है हमारा ओ वाला हमारा वा में चेंज होगा। तो यहाँ पे आएंगे सारे ये वा में आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आ जाता है, देखो ए के साथ जुड़ा है तो वे आया, बड़े आ के साथ जोड़ा है तो वाह आएगा, और छोटी ई के साथ जोड़ा तो वी हो गया, यानी वी पे वहाँ पे छोटी की मात्रा। बड़े ई के साथ जुड़ा है तो वी, ए के साथ जुड़ा तो देखो ये इस पे मात्रा कैसे समझ आएंगी, इनके अकॉर्डिंग पता चलेगी हमें। जो ये हमने वर्ड्स यूज करे हैं, तो जो भी यहाँ पे हमारा स्वर यूज होगा वही मात्रा हम उस पर चढ़ा देंगे। तो अनु प्लस ए अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस इत अन्वित, अनु प्लस ईषण अन्वेषण, अनु प्लस ईषण अन्वेषण। तो ऐसे क्या करने हैं, सारे चेंज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रे वाले। तो इसमें भी किसमें पता चलेगा, पीछे वाले को देख के पता चलेगा। रे प्लस ए है तो रे आया, आ जुड़ा तो रा हो गया, उ आया तो उ, और ई आया तो वी। तो पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति, पितृ प्लस आल्य पित्राल्य, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश, मातृ प्लस इच्छा मातृइच्छा। फिर अयादि संधि। इस संधि में ए के बाद असमान स्वर आ जाने से आ हो जाता है। असमान मतलब कोई अलग स्वर आएगा, वो सेम नहीं आएगा। तो ए के बाद असमान स्वर आ जाने से आय हो जाता है, ओ वाला अब हो जाता है, और ओ वाला हमारा आ हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकारी संधि, सॉरी अयाधि संधि। तो ए की संधि ए किस में बदलेगा, ए में। तो ए किस में बदलेगा, ए में। ये हमने पढ़ लिया। तो न प्लस अन किस में हुआ, नयन, क्योंकि यहाँ पे क्या बदल गया, ये ए में बदल गया। चे प्लस अन चयन,
अब देखो आय वाला, तो ने प्लस अक नायक, गे प्लस अक गायक, ने प्लस इका नायिका और ने प्लस एक गायक। फिर ओ वाले संधि, तो ओ हमारा किस में बदल रहा था, अब में। तो पो प्लस अन पवन, भू प्लस अन भवन, पो प्लस अक पावक, पो प्लस इत्र पवित्र, नौ प्लस ईश नवेश। तो ये सारे हमें कब पता चलेंगे, जब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारी व्यंजन संधि। तो किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखो अब के बाद हमारा क्या होगा, सबसे पहले व्यंजन आएगा और व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन में कोई परिवर्तन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो दिक प्लस गच दिग्गज, वी प्लस छेद विच्छेद। आगे हम और पढ़ेंगे। तो इनके कुछ नियम है, ये थोड़ी उनसे पहले वाली से हार्ड है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो जब क च ट त क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र व ह में से कोई वर्ण आए तो कै का गे हो जाता है, गे का नहीं, देखो आए तो कै का गे, चे का जय हो जाएगा, टे का दे और तय का दे और पै का वै हो जाता है। तो देखो दिक प्लस गज दिग्गज, त प्लस अनुसार तदनुसार, उत प्लस गम उत्गम, वाक प्लस ईश वागीश, जगत प्लस ईश जगदीश। तो तत् प्लस भव तद्भव, अच प्लस अन अजन, उत प्लस खाटन उद्घाटन, षट प्लस आनंद षडानंद, दिक प्लस अंबर दिगंबर, षट प्लस दर्शन षट दर्शन और अब प्लस जा हमारा क्या हो जाएगा, अब्ज। तो ये क्या है, ये सारे पढ़ने हैं और ये याद रखना है कि कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो क्या बताया है, कै हमारा गे में होगा, जय हमारा जय में होगा, टे हमारा दै में होगा और तय हमारा द और लास्ट बचा पे हमारा दै में होगा। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि कौन सा चीज किस चीज में कन्वर्ट होनी है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, जब क च ट त पा के बाद माँ अथवा ना हो तो का का दा, च का ना, ट का ना और त का ना तथा पा का मा हो जाता है। जैसे त वहां तो क्या हो गया न, प का ना, ट का ना, तो एक सारे वर्ड से आप पढ़ने। तो सत प्लस मार्ग सम्मार्ग, अप प्लस में अपमेय, षट प्लस मार्ग षण्मार्ग, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, दिग प्लस नाथ दिगन्नाथ, वाक प्लस में वागम्य, उत प्लस मत उन्मस्त। फिर जब ता के पश्चात ला हो तो ता का ला हो जाता है। तो ता का क्या हो जाएगा, ला। जैसे उत प्लस लेख क्या हो गया, उल्लेख हो गया। तत् प्लस लीन तल्लीन, तो तय किस में बदला जा रहा है, लय में बदला जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो लय हो गए, एक ला तो लेख वाला और एक ता का क्या हो गया, ला। तो उल्लेख तल्लीन। फिर ता के बाद अगर शा आए तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। तो ता के बाद क्या हो जाएगा, च छा। तो उत्शिष्ट उत्शिष्ट, सतशास्त्र सच शास्त्र, तत्शिव तत्शिव। जब ता के बाद हा हो तो ता का दा, हा का धा हो जाता है। तो उद्धार उद्धार, क्योंकि ता का क्या हो गया, दे और है का हमारा किस में होगा, है हमारा थे में बदलेगा। तो उत्हत उत्धत, तत्हित तत्थित, उत्हरण उत्धरण। तो जब ता के बाद जा अथवा छा हो तो ता किस में बदला जाएगा,
ता हमारा चा में बदला जाता है। तो उच्चारण उच्चारण, सच्चरित सच्चरित्र, शरत चंद्र शरचंद्र, उत्क्षेण उच्छेद उच्छेद उच्छेद। जब ता के पश्चात जा हो तो ता का क्या हो जाएगा, जा हो जाता है। तो सच्चर सज्जन, विपतजाल विपजाल, उत्ज्वल उज्ज्वल और तत्जनित तज्जनित। फिर जब ता के बाद क्या हो, टा अथवा डा हो तो ता किस में हो जाता है, ता हमारा टा में हो जाएगा। तो तत्टिका तट्टिका, बृहट्टिका बृहट्टिका। फिर जब ता के पश्चात डा अथवा डा हो तो ता का क्या हो जाता है, डा हो जाता है। तो उत्डयन उड्डयन, उत्डीर्ण उड्डीर्ण। फिर यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा अथवा अनुस्वार हो जाता है, यानी बिंदी आ जाती है। आजकल अशुद्धि से बचने के लिए पंचम वर्ण के बदले अनुस्वार का ही प्रचलन है। तो हम क्या करते हैं, पांचवा वर्ण न लगा के हम चंद्र बिंदी लगा देते हैं, मतलब सॉरी नॉर्मल अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे सम प्लस तोष संतोष, सम प्लस देह संदेह, धनम प्लस जय धनाजय, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आया, जब माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो मैं का सदाचार अनुस्वार ही होता है, मतलब हमेशा अनुस्वार आएगा। तो सम प्लस चार संसार, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस हार संहार और सम प्लस ता संहिता। जब श से पूर्व आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो श का क्या होता है, शा। बस याद रखना ए या फिर आ नहीं होने चाहिए, उनको छोड़कर कोई भी, तो श हमारा शा में बदल जाएगा। जैसे अभी प्लस शेख तो अभी शेख, वी प्लस सन विषम, सो प्लस सुक्ति सो सुष्टि, सो प्लस सुक्ति क्या होगा, सुषुप्ति। ऋषभ स्वर के बाद आने वाले रा से परे यदि रा हो तो ऋषभ स्वर या दीर्घ होकर पहले रा का लोप हो जाता है। तो जो पहले वाला रे होगा उसका लोप हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा। तो निर प्लस रंग तो नीर रंग, निर प्लस रस नीरस। तो इसमें क्या करना है, जो छोटे वाला है वो दीर्घ में यानी बड़ी मात्रा में, तो नी का नी हो गया और पहले वाला रे हट गया। ये वाला समझाते देखो, निर प्लस रव, तो ये वाला किस में चेंज होगा, ये वाला बड़ा नी में बनेगा नी, और ये वाला हमारा कट जाएगा। तो क्या बचा रव, तो नी रव। पहले वाला बड़े में चेंज होगा, पहले वाला रे हट जाएगा और बाकी का बचा हुआ एज इट इज। तो निर प्लस रस नी रस, निर प्लस रो नी रो। फिर जब रे रा शा के बाद ना हो तो ना का ना हो जाता है, परंतु यदि बाद में च ट द श और स आए तो ना का ना हो जाता है। तो ने का क्या होगा, ने। तो रे प्लस ने ऋण और भूष प्लस ने भूषण। तो ये वाला ने हमारा ऐसे वाले ने में कन्वर्ट हो रहा। फिर जैसे दुर्जन पर्यटन दर्शन रसना अर्जुन अर्चना, शब्दों में चा वर्ग ता वर्ग शा और सा के कारण अपि वर्तित रहता है। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो छ हो जाता है। देखो क्या है, अब की बार अगर छ आया तो उसके साथ क्या लगा देगा, छोटा च लगा लेगा, यानी आधा जा। तो अ प्लस छ अच्छा, आ प्लस छादन अच्छादन, ई प्लस छ इच, तो वी प्लस छेद क्या जाएगा, विच्छेद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, च लग रहा है, अपने साथ च लेके आता है। अब है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अत प्लस गति अत्वगति, ने प्लस चय निश्चय। तो इसके मुख्य नियम कितने हैं, अब बहुत सारे नियम है, हम एक एक करके पढ़ते हैं।
देखो अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जब विसर्ग से पूर्व और बाद में दोनों और आ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। तो हमें दोनों तरफ अगर ए है तो विसर्ग हमारा किस में चेंज हो जाता है? ओम। तो मना प्लस अनुकूल क्या होगा? वनोकूल। तो देखो क्या हुआ इसमें, विसर्ग से पहले भी आ था और विसर्ग के बाद भी आ था, तो किसमें चेंज हो गया? ओम। तो यही चीज यहाँ बताई गई है। तो मना प्लस अनुकूल मनोवकुल, और ये शा प्लस अभिलाषा तो यशोभिलाषा। फिर यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श तथा ता, या सा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। मना प्लस ताप तो मनस्ताप, दो प्लस साहस तो दुस्साहस, नि प्लस छल निश्चल, दो प्लस तर दुष्पर, नमः प्लस ते नमस्ते, दो प्लस चरित्र दुश्चरित्र। जब विसर्ग से पूर्व ई अथवा उ रहने पर और उनके आगे क ख ट ठ प फ आने पर विसर्ग का क्या होता है? श हो जाता है। अब की बार क्या होगा? इस वाले शा में कन्वर्ट होगा। तो नी प्लस कपट निष्कपट, नी प्लस पाप निष्पाप, दो प्लस कर दुष्कर, वही प्लस कार बहिष्कार, ने प्लस क्रिया निष्क्रिय, ने प्लस फल निष्फल, ने प्लस कलंक निष्कलंक, और दो प्लस कर्म दुष्कर्म। फिर जब विसर्ग से पूर्व आ के बाद में भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या र ला या र ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या क्या होगा? ओ में हो जाता है। तो तम प्लस गुण तमोगुण, मन प्लस रंजन मनोरंजन, तो रज प्लस गुण रजोगुण, अध प्लस गति अधोगति, पे प्लस दे पयोद, कश प्लस बल तपोबल, मन प्लस हर मनोहर, मनहा प्लस रथ मनोरथ, पे प्लस हर परोधर। तो क्या पता चल रहा है? ये रोज पढ़ो और ये तो फिर फटाफट हो जाएंगी कि क्या ओ में बदला जाएगा, कब बड़ा शा लगेगा, कब सा लगेगा। फिर विसर्ग से पूर्व आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर और बाद में कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा या अलावा हमें से कोई वर्ण आए तो अब की बार क्या हो जाएगा? विसर्ग का रा हो जाता है। तो दो प्लस उपयोग दुरुपयोग, ने प्लस जल निर्जर, दो प्लस आशा दुराशा, ने प्लस आशित निराशित, ने प्लस आकार निराकार, दो प्लस लव दुर्लभ, दो प्लस भावना दुर्भावना, दो प्लस पर दुर्बल, दो प्लस गुण दुर्गुण, ने प्लस ने तो फिर ने तो किसमें चेंज हो रहा है? रा में बदला जा रहा है। फिर जब विसर्ग के आगे रा हो तो उसका लोप हो जाता है। तो विसर्ग के रह आते ही विसर्ग हट जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो नी प्लस होगी निरोगी, और ने प्लस रस नीरस। और एक चीज और याद रखनी है, जो ये पहला वाला वर्ड है ये क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ हो जाएगा, यानी इसकी बड़े वाली आएगी। तो नी है तो छोटा नी बड़ा नी हो जाएगा और विसर्ग हट जाएगा, बाकी वर्ड ऐसे टिकाएगा। तो जब विसर्ग के बाद शासा हो तो विसर्ग का क्रमशः साशा हो जाता है। तो देखो दो प्लस शासर तो दुशासर, दो प्लस शील दुशील, ने प्लस संदेह निसंदेह, और ने प्लस सात निस्सार। तो जहाँ पे जो सा है वो वही वाला डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये वाला सा था तो यही वाला सा हो गया, और यहाँ पर शाह था तो वही वाला शाह रिपीट हो गया। फिर जब विसर्ग से पूर्व आ के बाद में आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो तब भी विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा। उन अक्षरों में स्वर संधि नहीं होती, जैसे अतः प्लस से अतः, तो वो एज इट इज आ गए वर्ड। बस इसमें से क्या हो गया? विसर्ग हट गया। तत् प्लस से तत्व क्या हुआ? कोई भी उसमें संधि नहीं होगी, एज इट इज डायरेक्ट वर्ड वही आ जाएगा। बस क्या हो जाएगा? जो हमारा विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, यानी वो हट जाएगा। फिर हमारे कुछ और नियम है। सामाजिक पदों में पूर्व पद का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे आम प्लस स्यू अमचू, हाथ प्लस कंडा हथकंडा। तो इसमें समझ आ रहा है क्या हो रहा है?
जो स्टार्टिंग वाला है आर वो अ बन रहा है, तो ना प्लस कटा नक कटा, आधा प्लस लिखा खिला तो अध खिला यानी आधा खिला हुआ। हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, पूजा प्लस आरी पुजारी, तो लड़का प्लस पन लड़कपन, फुल प्लस वाड़ी फुलवाड़ी। तो इन शब्दों को मिलाकर हमारे ये शब्द बने हैं। फिर अल्प शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि के आगे यदि हा ध्वनि हो तो अल्प प्राण ध्वनि वहां प्राण हो जाती है। जैसे सब प्लस ही तो सभी, अब प्लस ही अभी, तब प्लस, तो इसमें क्या पता चल रहा है, जो बा है वो किसमें चेंज हो रहा है, भा में चेंज हो रहा है। तो तब प्लस ही तभी, जब प्लस ही जभी। कभी कभी पहले शब्द की अंतिम महाप्राण ध्वनि का प्राणीकरण हो जाता है, जैसे ताक प्लस पर ताक पर, बोध प्लस वाला तो दूध वाला। तो आपके बाद पता चल रहा होगा ये वर्ड से हमारा चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कभी कभी दो हिंदी शब्दों की संधि में किसी एक संधि का लोप हो जाता है। तो देखो जैसे कोई संधि आए तो कहीं कहीं पे वो हट जाते हैं। जैसे यहाँ ही तो क्या हो गया, यही, यह ही तो यही, उस ही यानी उसी, तो जिसके जिसे, किस की किसी, और इस प्लस ही क्या हो जाएगा, इसी। तो क्या हो रहा है, उनका ध्वनियों का लोप हो रहा है यानी वो खत्म हो रही है। तो इसी के साथ बच्चा हमारा ये पाठ नहीं समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।